हाय, कैसे हैं आप सब। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972 के बारे में जजमेंट दिया है। इसके अंतर्गत पीए केसेस आते हैं, यानी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वाले केसेस आते हैं। तो अगर आप रेंट कंट्रोल के मुकदमे करते हैं तो ये आपके लिए जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस जजमेंट को विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972 की धारा 30 में प्रावधान है कि अगर मकान मालिक किराया लेने से मना कर दे तो किराएदार अदालत में किराया जमा कर सकता है, लेकिन यह स्थिति केवल तब तक रहती है जब तक मकान मालिक किराया प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। अगर मकान मालिक ने सहमति व्यक्त करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है तो नोटिस प्राप्त होने पर किराएदार को कम से कम मकान मालिक को स्वीकृत दर पर किराए का भुगतान करना होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की एक खंडपीठ एक लघु वाद न्यायालय से किराए और बेदखली की कार्रवाई से उत्पन्न एक चुनौती का फैसला कर रही थी। लघु वाद न्यायालय द्वारा बेदखली की अनुमति दी गई थी, जिसकी पुष्टि जिला न्यायालय और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी। अब आइए जान लेते हैं कि मामला क्या था। तो 1982 में परिसर को 165 रुपये के मासिक किराए पर दिया गया था। बाद में किराए को कई बार बढ़ाकर 195 रुपये, 250 रुपये और फिर 300 रुपये कर दिया गया। किराएदार ने किराए के बराबर होने के दावे से इनकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि 1993 में मकान मालिक ने किराएदार द्वारा दिए गए किराए को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि किराएदार बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। नतीजतन किराएदार ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराया और बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 30 के अनुसार सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में किराया जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मकान मालिक ने किराएदार को नोटिस दिया। 1993 से बकाया किराए की मांग की। चूंकि किराएदार ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की, इसलिए मकान मालिक ने बकाया किराए और बेदखली के लिए स्मॉल काजेज कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया। किराएदार के खिलाफ बेदखली और किराए की वसूली का आदेश पारित किया गया था। जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका भी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट द्वारा प्रदान किए गए तर्क से सुप्रीम कोर्ट सहमत रहा। यह नोट किया गया कि धारा 30 के उपधारा 1 में विचार किया गया है कि जब तक मकान मालिक किराएदार को लिखित रूप में नोटिस द्वारा किराए को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताता, तब तक किराया अदालत में जमा किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किराएदार केवल तब तक अदालत में किराया जमा कर सकता है जब तक कि मकान मालिक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। एक बार जब मकान मालिक किराया स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है तो किराएदार को मकान मालिक के पास पैसा जमा करना चाहिए। आगे कहा कि मकान मालिक द्वारा बकाया किराए के लिए दिए गए नोटिस में किराया स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई है। इस संबंध में अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के एक फैसले का उल्लेख किया। गोकरण सिंह बनाम प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हरदोई और अन्य पर भरोसा किया। दोस्तों, केस का टाइटल है मानसिंह बनाम शमीम अहमद, जो मृतक हैं, वैधानिक प्रतिनिधि के माध्यम से SC 290/2023, सिविल अपील संख्या 1874/2015, 5 अप्रैल 2023। तो इस फैसले से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मकान मालिक के मना करने पर ही किराएदार किराया कोर्ट में किराया जमा कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और जो भी वकील रेंट कंट्रोल के मुकदमे करते हैं यूपी में, उनके लिए ये यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।